सब्सक्राइब करिए BK24 स्टडी जोन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों आज की इस क्विज़ में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 30 क्वेश्चन जो कि मैंने ले रखे हैं भारतीय संविधान से। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आएंगे। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको ये क्विज़ कैसी लगी और इसको कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये भी मुझे बताइए ताकि हम इसको कंटिन्यू रखें या ना रखें ये डिसाइड कर सकें। शुरुआत करते हैं, लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए किसी भी लेटेस्ट जॉब की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, साथ ही साथ एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए। तो शुरुआत करते हैं, लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, हमको बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास और सही आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, हमको बताना है। 4 ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया, यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है कई बार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, किससे प्रेरित है, किसके द्वारा प्रेरित है, हमको बताना है। 4 ऑप्शन है और इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, हमको बताना है। कई लोग इसका आंसर बहुत आसानी से बता देंगे। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, हमको ये बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 12 अधिवेशन। इसके बाद 6ठा क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थापित करने की बात कही थी, किसने कही थी, हमको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मौलाना आज़ाद ने। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी, हमको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल को। वह है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब तैयार हुआ, हमको बताना है भारत का संविधान। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, हमको बताना है। 4 ऑप्शन हैं, इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे, हमको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 6 सदस्य। 12वां है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब पारित किया गया था ये बताना है हमको। इसका जो सही आंसर है वो है 22 जनवरी 1947 को। 13वां क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया, हमको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 को। 14वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, हमको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, BN राव। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में, यहाँ पर संविधान सभा होगा, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी, हमको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 15। 16वां क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया, हमको बताना है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है और उसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 1937 में। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। तो आप वीडियो रोक के आराम से अपना आंसर बता लीजिए क्योंकि ऑप्शन जो है थोड़ा सा बड़े हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है इसका मैं आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यही है इसका अर्थ। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यही है। उसके बाद हम लोग 18वां क्वेश्चन देखेंगे। 18वां है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, हमको बताना है। 4 ऑप्शन हैं और कोई भी इसका आंसर जो है आसानी से बता देगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि ऑप्शन कुछ इस तरीके के दिए हैं। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यही अर्थ है धर्मनिरपेक्ष का। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अध्यक्षतात्मक सरकार की। 20वां है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है, हमको बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारत की। 21वां है, भारत में समवर्तीय सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है, यहाँ पर हमको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
उसके बाद 22वां क्वेश्चन है न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था है कहाँ कहाँ पर है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारत और यूएसए में। 23वां है संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया, ये किसने कहा है, हमको ये बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर ने। 24वां क्वेश्चन भारतीय संविधान कैसा है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, ये बताना है हमको। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है केसी वियर। थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, आइवर के आगे ही जो है जेनिक्स है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ये जो है सीरीज़ लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है उसको याद कर लीजिए, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 26वां क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी, हमको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए है इसका, ब्रिटेन। इसके बाद 27वां है भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा। 28वां है नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है, किसमें निहित है हमको ये बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, संसद में। 29 वाला है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, हमको ये बताना है। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1953 में। 30वां क्वेश्चन है भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया, हमको ये बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश का। तो दोस्तों ये थे आज की क्विज के 30 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को कंटिन्यू, इस जो सीरीज़ को, संविधान की सीरीज़ को है, इसको कंटिन्यू रखा जाए या ना रखा जाए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।